काफ़ी टाइम से प्रैक्टिस कर रहे थे इसके लिए और काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस भी रही। फाइट जीता हूँ, कोचेस खुश हैं, मैं भी अपनी परफॉर्मेंस से काफ़ी खुश हूँ। तो आगे जो टूर्नामेंट आएंगे, मेजर टूर्नामेंट आएंगे, उनमें तो है जी, अपने बच्चे कामयाब हों जी, अपने देश के लिए कुछ कर रहे हैं, तो इसी तो खुशी सब माँ बाप ने मिले जी, जिसके बच्चे सब मतलब सबके बच्चे कामयाब हों। हर स्टेज पे मैं इनको मोटिवेट ही करती हूँ कि वेदर वट एवर द सिचुएशन इज, गो ऑन, जस्ट रॉक द वर्ल्ड। और मेरी क्या हर माँ बाप की तमन्ना होती है कि उसके बच्चे कामयाब हों, और जब बच्चा कोई तरक्की करता है, ऐसे मेडल लेकर आता है, तो माँ बाप को बड़ी खुशी होती है। तो हम ही सुनाते हैं, हमें भी खुशी है, बड़ी खुशी है। रिंग के साइड पे, रिंग पे जाने के बाद पता चलता है, जस्ट रिंग आधा घंटे पहले फाइट से पता चलता है कि हाँ आपके रूममेट को ऐसे ऐसे करके हुआ है, तो देन आप नहीं जा सकते। अफसोस हुआ था? अफसोस था एक चीज़ के लिए, आप एक फ़्लो में चल रही है आपकी बॉडी, आपका माइंड सेट है, आप पूरे तरह से प्रिपेयर हो, सामने रिंग है, आपको परफॉर्म करना है, उसके लिए आप इतने टाइम से प्रिपेयर कर रहे हो, तो एकदम से अचानक से कुछ और ही चीज़ आ जाती है सामने, तो फिर उस चीज़ के लिए ना तो माइंड रेडी है ना। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं करनाल की, और तस्वीरें अपने आप में बेहद खास हैं क्योंकि बॉक्सर सुमित सांगवान देश के लिए मेडल जीत कर आए हैं, सिल्वर मेडल वो जीत कर आए हैं। स्पेन के अंदर बॉक्सम इंटरनेशनल टूर्नामेंट चल रहा था और हरियाणा के खाते में 5 मेडल आए हैं, जिसमें 1 गोल्ड और 4 सिल्वर है। वहीं भारत के खाते में 10 मेडल आए हैं और ये एक अच्छी बात है। और सुमित सांगवान जब घर पहुंचे हैं तो माता पिता भी उनका स्वागत कर रहे हैं, और एक लंबे इंतजार के बाद, कोविड के बाद ये टूर्नामेंट खेला गया था तमाम खिलाड़ियों के एक मोटिवेशन के लिए। और उसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जब ये जानकारी मिली कि सुमित सांगवान ने फाइनल में प्रवेश कर लिया है, लेकिन कोविड की वजह से वो अपना फाइनल नहीं खेल पाते क्योंकि उनके जो रूममेट हैं आशीष बॉक्सर, उन्हें कोविड हो जाता है और इस वजह से वो फाइनल नहीं खेल पाते। लेकिन अच्छा टूर्नामेंट रहा, 81 किलोग्राम में उन्होंने मेडल जीता है। और आप देख सकते हैं कि माता पिता यहाँ पर उन्हें मिठाई खिलाते हुए नजर आ रहे हैं और सिल्वर मेडल उन्होंने अपने नाम किया है। इससे पहले भी उन्होंने देश के लिए कई मेडल जीते हैं और ये चेहरा अपने आप में जाना माना है, पहचाना हुआ है। माता की खुशी चेहरे पर देख सकते हैं। और आगे जो टूर्नामेंट होंगे उसमें जो सुमित हैं वो और अच्छा परफॉर्मेंस देने का प्रयास करेंगे। तमाम परिवार वालों से हम बातचीत करेंगे, लेकिन ये मिठाई खिला रहे हैं, ये स्वागत किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि तमाम परिवार के लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, उनकी धर्मपत्नी भी यहाँ पर हैं और यहाँ पर वो भी उनसे मिलती हुई नजर आ रही हैं क्योंकि लंबे वक्त के बाद वो उनसे मिल रही हैं क्योंकि वो टूर्नामेंट के लिए खेलने गए हुए थे और यहाँ पर जीत की खुशी है। एक बार सुमित से भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन पहले माता ने उनका स्वागत किया, पिता ने उनका स्वागत किया और सुमित से हम बातचीत करने का प्रयास करते हैं। सुमित, सबसे पहले तो बहुत बधाई हो क्योंकि आपने मेडल जीता है और यहाँ पर आने पर किस तरीके से स्वागत किया जा रहा है, एक बार मेडल हम देखना चाहेंगे आपका। ये उनके ससुर हैं और वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं और आप देख सकते हैं ये वो मेडल है जो भारत के लिए, हरियाणा के लिए सुमित सांगवान ने जीता है। बॉक्सम इंटरनेशनल टूर्नामेंट के अंदर लीड कर रहे थे सुमित सांगवान, पूरे जो ग्रुप गया हुआ था भारत की तरफ से, उसमें मैरी कॉम भी थी और भी तमाम जो खिलाड़ी थे वो थे। उनकी जो यहाँ पर ससुर हैं, सास हैं, वो भी पहुँचे हैं और उन्हें रिश्तेदार हैं वो मिठाई खिलाते हुए नजर आ रहे हैं। पूरे परिवार से हम बातचीत करेंगे, लेकिन भारत के लिए, हरियाणा के लिए और करनाल के लिए अपने आप में ये बेहद खास बात है क्योंकि करनाल का बेटा यहाँ पर जीत कर आया है एक मेडल। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, बेहद खुशी का माहौल है। विक्ट्री का साइन वो बनाते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि भारत के लिए सुमित सांगवान ने 81 किलोग्राम में रजत मेडल हासिल किया है। इससे पहले भी जितने भी टूर्नामेंट हुए हैं भारत के लिए जिसमें सुमित ने पार्टिसिपेट किया है, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है और भारत के लिए मेडल जीता है, हरियाणा के लिए मेडल जीता है। किसान के वो बेटे हैं और पिछले दिनों जब उनकी शादी हुई थी तब वो ट्रैक्टर पर अपनी बारात लेकर निकले थे, तो एक जो कह सकते
सकते हैं हम आकर्षण का केंद्र वो बनते हुए नजर आए थे। और फिलहाल आज भी जब वो घर पहुंचे हैं उनका यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है, जोर शोर से मिठाई खिलाकर उनका स्वागत किया जा रहा है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो सुमित सांगवान से जानते हैं स्पेन तक का सफ़र कैसा रहा, वहाँ पर किस तरीके का माहौल था, और अब जब वो मेडल जीतकर वापस भारत लौट आए हैं तो किस तरीके की खुशी है। उनके पिता से भी मैं कहना चाहूँगा कि यहीं रहें, और माता से भी, और भाभी जी को भी यहीं पे बुला लीजिए। सुमित, सबसे पहले ये जानना चाहूँगा, 81 किलोग्राम के अंदर आपने मेडल हासिल किया है, किस तरीके से देखते हैं, कितनी ज़्यादा खुशी है। काफ़ी टाइम से प्रैक्टिस कर रहे थे इसके लिए, और काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस भी रही। फाइट जीता हूँ, कोचेस खुश हैं, मैं भी अपनी परफॉर्मेंस से काफ़ी खुश हूँ। तो आगे जो टूर्नामेंट आएंगे, मेजर टूर्नामेंट आएंगे, उनमें हेल्प मिलेगी। मतलब कि जो एक सुमित, आरोप लगे थे, उसके बाद आप बरी हुए और उसके बाद कोविड आ गया, प्रैक्टिस जारी थी लेकिन कोई टूर्नामेंट नहीं खेल पा रहे थे। ये लंबे समय के बाद आपने टूर्नामेंट खेला और फाइनल तक आप पहुंचे। वो कोविड के कारण आप नहीं खेल पाए क्योंकि साथी खिलाड़ी को कोविड हो गया था। तो कितनी प्रैक्टिस की और कितना उससे मोटिवेशन मिला और यहाँ तक आप पहुँचे? देखिए, मैंने ट्रेनिंग नहीं छोड़ी। जब क्या कहते हैं, नाडा का वो सब चर्चा चल रही थी, तब भी मैं ट्रेनिंग कर रहा था। और उसके बाद मैं कैंप में भी गया हूँ, और लास्ट 3 महीने से कैंप में था बेलारी। तो वहाँ पे कैंप चल रहा था हमारा, जो फेडरेशन ने ऑर्गेनाइज़ किया था। तो अच्छी ट्रेनिंग हुई हमारे वहाँ पे, तो उसका रिजल्ट आया। ओलंपिक नहीं खेलने जा पाएंगे, जहाँ तक आपने मुझसे जिक्र किया या मेरे को बताया, क्योंकि कोविड के कारण वो क्वालिफाइंग राउंड हो ही नहीं रहे हैं। लेकिन उसके बाद बहुत सारे टूर्नामेंट हैं, तो उसके लिए किस तरीके से तैयारी रहेगी? हाँ, अभी जैसे ये टूर्नामेंट हुआ है, अभी नेक्स्ट मंथ फिर टूर्नामेंट है। जैसे ये इन्विटेशन टूर्नामेंट चलते रहते हैं, तो ये एक तरह से कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए जो मेजर टूर्नामेंट आ रहे हैं उनके लिए होते हैं। तो अभी नेक्स्ट इंडिया ही होस्ट कर रही है, एशियन चैम्पियनशिप है और वर्ल्ड चैम्पियनशिप है। तो मेजर टूर्नामेंट हैं काफ़ी, तो उनके लिए अपना प्रिपरेशन चल रही है अभी से। स्पेन में कितनी फाइट हुई, कहाँ पर आप कैसे कैसे खेले, कुछ बताना चाहेंगे विस्तार से? मेरी फर्स्ट फाइट बर्लिन के साथ थी, 4-1 से जीता मैं। और दूसरी फाइट मेरी फ्रांस के साथ थी, 5-0 से जीता हूँ मैं। तो काफ़ी अच्छा रहा, और अग्रेसिव बॉक्सर थे, तो काफ़ी आखिरी फाइट जो होनी थी वो किसके साथ होनी थी? वो मेरी इटली के साथ होनी थी, और उसमें भी पंच अपना ही जाता, वहाँ पे गोल्ड पक्का ही था। हाँ, बस वो प्रिपरेशन वैसी चल रही थी, पूरा प्रिपेयर थे हम, फ्लो में थे। 2 फाइट आप जीत चुके थे, इतने अच्छे मार्जिन से। वैसा है, एक प्लान कर चुके थे, शाम को फाइट के लिए जाना है, बैग रेडी है, सब जा रहे हैं रिंग के साइड पे। रिंग पे जाने के बाद पता चलता है, जस्ट रिंग आधा घंटे पहले फाइट से पता चलता है कि हाँ आपके रूममेट को ऐसे ऐसे करके हुआ है, तो देन आप नहीं जा सकते। अफसोस हुआ था? अफसोस था एक चीज़ के लिए, आप एक फ़्लो में चल रही है आपकी बॉडी, आपका माइंड सेट है, आप पूरे तरह से प्रिपेयर हो, सामने रिंग आपको परफॉर्म करना है, उसके लिए आप इतने टाइम से प्रिपेयर कर रहे हो। तो एकदम से अचानक से कुछ और ही चीज़ आ जाती है सामने, तो फिर उस चीज़ के लिए ना तो माइंड रेडी है, ना खुद आप इस तरह से रेडी होते। अंधेरा सा दिखने लगता है थोड़ा सा। उस समय तो पता ही नहीं था हो क्या रहा है। तो फिर धीरे धीरे करके फिर हमको साइड किया, बिठाया कि हाँ ये ऐसे ऐसे करके सिचुएशन है, और अब आप रिंग में नहीं जा रहे। तो एक आखिरी सवाल बाद में पूछूंगा, पहले माता जी से बात कर लेता हूँ। आंटी जी, कितनी खुशी हुई, बताया होगा मैसेज करके फ़ोन पे, क्योंकि लंबे समय से तैयारी वो कर रहा था। जी, खुशी तो है जी, अपने बच्चे कामयाब हों जी, अपने देश के लिए कुछ कर रहे हैं, तो इसी तो खुशी सब माँ बाप ना मिले जी, जिसके बच्चे सबके बच्चे कामयाब हों। बहुत कम वक्त दे पाता होगा घर पे सुमित, लेकिन फिर भी जब आता है तब खुश। हाँ जी, और बहुत कम दे पावा जी। तो शादी के बाद चला गया था जी 2 जनवरी ने, 2-2.5 महीने हो गए जी, घर से बाहर ही है। क्या कहना चाहेंगे बेटे के नाम, एक किस तरीके से उसकी दुआ करते हैं कि वो रिंग में अच्छा प्रदर्शन करे? तो माता जी हैं यहाँ पर, थोड़ा सा शर्मा रही हैं, उनकी पत्नी हमारे साथ मौजूद हैं। शादी हुई 10 दिसंबर को, मैं भी वहाँ पहुँचा था। उसके बाद पहली उनकी फ़ाइट थी, बड़ा टूर्नामेंट पहला ही था शायद शादी के बाद। आप आए हैं, घर में खुशी आई है, मेडल भी लेकर आए हैं। किस तरीके से आप एक इमोशनल सपोर्ट देते हैं जहाँ पर वो कमज़ोर पड़ते हुए थोड़ी से नज़र आते हैं? हर स्टेज पे मैं इनको मोटिवेट ही करती हूँ कि वेदर वट एवर द सिचुएशन इज़, go on, just rock the field. That's it. आगे भी बहुत सारे टूर्नामेंट है, उसके लिए भी सपोर्ट पूरा रहेगा? या ऑफ कोर्स पूरा सपोर्ट रहेगा। वक्त थोड़ा सा कम जरूर दे पाते होंगे, लेकिन अपने खेल पर वो फोकस है, उन्हें पता है कि तीर कहाँ पर लगाना है। हाँ जी बिल्कुल, इनका हार्डवर्क है तभी ऐसा रिजल्ट आ रहा है।
क्या कहना चाहेंगे? बेटे ने इतना अच्छा परफॉर्म किया है, लगातार आपसे बातचीत भी होती रहती है और यहाँ पर आप पहुँचे। बड़ी खुशी की बात है। और मेरी क्या, हर माँ बाप की तमन्ना होती है कि उसके बच्चे कामयाब हों। और जब बच्चा कोई तरक्की करता है, ऐसे मेडल लेकर आता है, तो माँ बाप को बड़ी खुशी होती है। तो हमें इस नाते हमें भी खुशी है, बड़ी खुशी है। बड़ी तमन्ना थी भी मेडल लेकर आए, लेकिन चलो कुछ इसमें ये रहा, जैसे हमें उम्मीद थी भी शायद गोल्ड लेकर आए। वो उनका गोल्ड पक्का ही था, क्योंकि पक्का ही था। हाँ। लेकिन चलो वो कोविड के कारण बस हुआ, वो कोविड की किस्मत- वजह से किस्मत कह ले, कुछ भी कर ले इसको। वो अपने कर्म में पूरे पक्के थे, लेकिन किस्मत कहीं पर वो रह गई। सुमित, आखिरी सवाल, 5 खिलाड़ी हरियाणा के जिनका मेडल आया है, 1 गोल्ड है, 4 सिल्वर हैं। हरियाणा में किस तरीके से बॉक्सिंग बहुत आगे तो बढ़ा है, लेकिन अभी भी ग्राउंड लेवल पर काम करने की शायद थोड़ी सी ज़रूरत होगी। आपको क्या लगता है कि कहाँ पर खिलाड़ियों को और काम करने की ज़रूरत है, जो यंगस्टर आ रहे हैं? शुरू से ही रुझान रहा है हरियाणा का गेम में, तो यहाँ पे यंगस्टर शुरू से निकलते आए हैं, देश को मेडल दिया इतने। और जहाँ तक ग्रास लेवल पे बात है, हाँ वहाँ पे अभी भी थोड़ी सुधार की ज़रूरत है, बट सुधार काफ़ी हो रहे हैं। खेलो इंडिया करके एक स्कीम लेके आई है गवर्नमेंट, तो काफ़ी यंगस्टर्स को, गांव के हरियाणा ही उसका आयोजन कर रहा है इस बार। हाँ, नेशनल सर, स्टेट और हर गाँव में जाके बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं फाइनेंशली, और जो भी उनको ज़रूरत चाहिए स्पोर्ट के लिए। तो एक अच्छी शुरुआत है और रिजल्ट भी आ रहे हैं धीरे धीरे करके। तो आपके भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप बहुत अच्छा करें। ये थे हमारे साथ सुमित सांगवान, जिन्होंने 81 किलोग्राम में बॉक्सर इंटरनेशनल टूर्नामेंट जो चल रहा था वहां पर अपना बेहतरीन खेल दिखाया और देश के लिए सिल्वर मेडल अपने नाम किया। भारत को 10 मेडल मिले हैं इस इंटरनेशनल टूर्नामेंट में। हरियाणा के 5 मेडल आए हैं, जिसमें से 4 सिल्वर हैं और 1 गोल्ड मेडल है। मनीष कुमार ने गोल्ड मेडल हासिल किया है। सुमित सांगवान 81 किलोग्राम में खेलते हैं, लेकिन कोविड के कारण वो अपना फाइनल नहीं खेल पाते, क्योंकि इनके रूममेट को कोविड हो जाता है और उसके बाद जो इन्हें कहा जाता है कि आपकी बाउट नहीं होगी, आप रिंग में नहीं उतर पाएंगे। इस वजह से उन्हें सिल्वर मेडल मिला, लेकिन उम्मीद उन्हें भी पूरी थी कि इनका गोल्ड मेडल आएगा। आगे बहुत सारे टूर्नामेंट है, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। वो देश के लिए, करनाल के लिए, हरियाणा के लिए गोल्ड मेडल भी लेकर आएंगे। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि सुमित का जो उत्साह है और मोटिवेशन है वो और ज़्यादा बढ़े। धन्यवाद।